नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आईपीओ क्विक रिव्यू में हम आज डिस्कस करेंगे एक और आईपीओ की, जहां पर एक तरफ मार्केट रोज वोलेटाइल सेशन दिखा रहा है, कुछ ना कुछ सेलिंग आ रहा है और मार्केट कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है। तो वहीं पर आईपीओ मार्केट आपको एक मौका दे रहा है जहां पर आप कुछ क्विक गेन्स कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में एक और आईपीओ को डिस्कस करेंगे जहां पर मुझे लग रहा है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहां पर कुछ लिस्टिंग गेन के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टैलोन इंडिया आईपीओ के बारे में। स्टैलोन इंडिया आईपीओ है जो एक कंपनी है 2002 में स्टार्ट हुई थी और बेसिकली जो है फ्लोरोकेमिकल्स में इंगेज है। ये फ्लोरोकेमिकल का बिजनेस है। क्या होता है ये गैस मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करती है, जो कि रेफ्रिजरेटर प्लस जो इंडस्ट्रियल गैसेस होता वहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो एट प्रेजेंट कंपनी के टोटल 4 प्लांट्स है जो कि महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में ऑपरेट कर रही है। तो इन 4 प्लांट के थ्रू कंपनी पूरे इंडिया में गैस सिलेंडर्स सप्लाई करती है इंडस्ट्री को, जो कि फर्दर रेफ्रिजरेटर और अदर केमिकल्स में यूज होते हैं। आप देख सकते हैं 22 साल पुरानी कंपनी है जी। यहाँ पर आईपीओ लाने का इनका प्योरली ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस को एक्सपेंड करना। वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी फंड रेज कर रही है, जो कि अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्सपेंड करने में ये यूज करने वाली इस पैसों का, जिसमें से कुछ सेमीकंडक्टर को जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां उनको ये गैस सिलेंडर सप्लाई करेंगे, तो उनकी थोड़ी सी ये बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रही है, जिसके लिए उनको एक फंड की रिक्वायरमेंट थी और ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। जो टोटल आईपीओ की साइज है वो 199 करोड़ है, यानी कि आप 199.45 करोड़ कह सकते हैं। 200 करोड़ रुपए ये मार्केट से रेज कर दिया और इनका जो आईपीओ ओपन है वो 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में रहने वाला है। ऑलरेडी आईपीओ स्टार्ट हो चुका है और 20 जनवरी को ये खत्म होने वाला है। प्राइस बैंड 85 से 90 रुपीज़ के बीच में है और मिनिमम आपको 165 शेयर अप्लाई करने हैं। जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है वो 23 जनवरी का है। अगर एक नज़र डालें कंपनी के फाइनेंशियल पे, तो कंपनी का जो असेट है वो 98 करोड़ से ग्रो होकर 235 करोड़ तक आ चुका है, यानी असेट में तो हमें डिसेंट ग्रोथ दिख रहा है। रेवेन्यू भी अच्छे खासी ग्रोथ पे दिख रहा है। 186 करोड़ का रेवेन्यू था इनका मार्च 2022 में, जो कि बढ़ के 236 करोड़ हो गया मार्च 2024 में। सितंबर वाला डेटा जो वो H1 का, यानी कि आधे साल का डेटा है, पूरे डेटा नहीं है। जो इनका P&L है वो काफ़ी वोलेटाइल है। ये थोड़ा यहाँ पर ये कंसर्निंग एरिया है कि जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है वो 21 करोड़ से घटकर 9.5 करोड़, फिर 9.5 करोड़ से 14.5 करोड़। पिछले इस जो 2 क्वार्टर गए हैं इसमें आप देख सकते हैं कंपनी ने 16.5 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन P&L थोड़ा सा वोलेटाइल है। अगर बात करें कंपनी की जो रेशियोज है, इंपॉर्टेंट रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5% का है और डेट टू इक्विटी 0.55 का है। तो लेस देन 1 है तो डेट टू इक्विटी ठीक ठाक है। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 6.26 है, तो काफ़ी लो प्रॉफिट मार्जिन पे ये ऑपरेट कर रही है। प्राइस टू बुक जो है 4.69 का है, तो प्राइस टू बुक तो समवॉट ठीक है। तो यहाँ पर जो एक बिजनेस मॉडल है, जो बिजनेस मॉडल की हम बात करें तो 6.5% तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी कम है। लिस्टिंग गेन के लिए लगाना ठीक रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए या लंबी अवधि के लिए तो रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज 6%, 6.25% की प्रॉफिट मार्जिन पे क्या ही आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर डे 1 की सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अभी तक ये आईपीओ 32 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, तो छोटा आईपीओ है, मार्केट में डिमांड है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 130 रुपये का दिखा रहा है, जो कि 44% लिस्टिंग गेन की तरफ। कंक्लूड अगर मैं करूं कि छोटा आईपीओ है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इस टाइम यूफोरिया चल रहा है मार्केट में, लिस्टिंग गेन के लिए इसमें पैसा लगाया जा सकता है। फिर भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपना रिस्क को असेस कर लीजिए, अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिए। मैं यहाँ पर तीसरे दिन में इस आईपीओ को जरूर लगाऊंगा लिस्टिंग गेन के लिए। थैंक यू।